अभी भी समय है, पढ़ लो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी भी टाइम है, आप इंग्लिश सीख लो। टाइम है, मैं अकेला महसूस कर लग रही है। ग्लास में थोड़ा पानी डाल दो। ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। ग्लास में थोड़ा पानी और डालो। Pour some water into the glass. Pour some water. Yes, guys, in this video, I'm gonna to explain all these types of important sentences. As far as I know, these sentences are very significant for our communication. These sentences must enhance our communication skills. Yes, guys, because we can't speak these sentences with the help of grammar rules. I know grammar rules, grammar very important, but all these types of sentences enhance our communication skills. ग्रामर से कम नहीं है, ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है. विदाउट knowing grammar we can't speak. Grammar is our strength. Yes, friends. Yes, guys. We all know grammar's rule. Grammar. Roughly tenses, active passive, causative, modals. हम लोग जान रहे हैं. Causative में कुछ प्रॉब्लम आती होंगी, लेकिन जानते हैं. But when we have to speak these types of sentences, when I try to speak in English, these types of sentences, mind goes to blank. So please watch this video, listen to this video till the very end. Very important structures, very useful structures. Yes, guys, watch this video till the very end. This is my humble request. Hello, guys. How are you? Well, very well. Yeah, life has been treating you well, very well. Yes, guys. My first sentence is अभी भी समय है, पढ़ लो. घर में बच्चे हैं, पढ़ाई कंप्लीट नहीं किए हैं, 1-2 घंटा है तो आप बोल रहे हैं 1-2 घंटे हैं तो अभी भी टाइम है, अभी भी समय है, पढ़ाई कर लो, पढ़ लो. देयर इज स्टिल टाइम टू रीड. देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है, सुधर जाओ. देयर इज स्टिल टाइम, इम्प्रूव योर सेल्फ, बेंड योर सेल्फ. या सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ. तो देयर इज फर्स्ट क्लॉज जो है देयर इज स्टिल टाइम, वो आपका फिक्स रहेगा. और सेकंड क्लॉज में आपका जो सेंटेंस आएगा, जो आप बोलना चाह रहे हैं, यू कैन मेंशन. या अभी भी टाइम है, आप इंग्लिश सीख लो. टाइम है, कुछ कर लो. घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, तो अभी भी टाइम है. कोई सारी उम्र नहीं बीत गई है, कुछ कर लो. आप अभी भी कुछ कर सकते हो लाइफ में. तो देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग. देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग. समय है, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी. या अभी भी टाइम है, सच सच बता दो. देयर इज स्टिल टाइम, टेल द ट्रूथ. मैं अकेला महसूस कर रही हूँ. आई एम फीलिंग अलोन. आई एम फीलिंग अलोन. मुझे ठंड लग रही है. आई एम फीलिंग cold. I am feeling cold. I am feeling freezing. अब कैसा लग रहा है? किसी की तबीयत खराब है तो अब कैसा लग रहा है? अब आप कैसा अनुभव कर रहे हो? अब कैसा फील कर रहे हो? तो how are you feeling now? How are you feeling now? एक बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. अभी भी समय है, पढ़ लो. देयर इज स्टिल टाइम टू रीड. अभी भी समय है, सुधर जाओ. देयर इज स्टिल टाइम, इम्प्रूव योर सेल्फ, बेंड योर सेल्फ. अभी भी समय है, सच सच बता दो. देयर इज स्टिल टाइम, टेल द ट्रूथ. अभी भी समय है, कुछ कर लो. देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग. अभी भी समय है, इंग्लिश सीख लो, अंग्रेजी सीख लो, काम आएगी, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी. देयर इज स्टिल टाइम टू लर्न इंग्लिश. इंटेंट टू सेकेंड स्ट्रक्चर. गाइज, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ. आई एम फीलिंग. दिस इज फिक्स्ड. एंड सेकेंड क्लॉज आपको जो लेना है, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ. आई एम फीलिंग अलोन. मुझे ठंड लग रही है. आई एम फीलिंग कोल्ड. आई एम फीलिंग फ्रीजी. अब कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ऑल दीज आर सेंटेंसेस. ऑफ का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है? वर्ब के बाद करना है और एडजेक्टिव के बाद करना है. बिकॉज ऑफ शुड बी यूज्ड टू प्रेजेंट अ रीजन फॉर वर्ब और एन एडजेक्टिव. एंड ड्यू टू नाउन के बाद करना है. तो इस चैप्टर में मैं सिर्फ बिकॉज ऑफ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ का मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. आप भी कीजिए. ओके, तो पहला सेंटेंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ. तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी जो है सो बर्बाद हो गई है. ऐसे बोल लेते हैं, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया. या तो वेरी सिंपल है. इसमें सिर्फ बिकॉज ऑफ का रोल है. ओनली बिकॉज ऑफ इज एक्टिंग. माई लाइफ गॉट रन बिकॉज ऑफ यू.
आप किसी भी शब्द का हिंदी शब्द जो आप अपने बोलने के तरीके में यूज करते हैं, जैसे मैं तुम्हारे कारण से, मैं तुम्हारे चक्कर में, तो हम लोगों की लाइफ में कारण बोलते हैं तुम्हारे कारण, तुम्हारे चलते, तो मैं तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया, मैं तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया, तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हारे कारण मेरी ये हाल हो गई, ऐसा बोलते हैं। तो ओनली रोल ऑफ बिकॉज ऑफ, जैसे मैं तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गई, आई गॉट रुन बिकॉज ऑफ यू, मेरी लाइफ तुम्हारे कारण बर्बाद हो गई, माई लाइफ गॉट रुन बिकॉज ऑफ यू, बर्बाद हो गई, माई लाइफ गॉट रुन बिकॉज ऑफ यू, मैं ऑफिस देर से पहुंचा ट्रैफिक के कारण, ट्रैफिक बहुत थी इसलिए मैं ऑफिस देर से पहुंचा, आई रीच्ड द ऑफिस लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, या मुझे समय का पता नहीं चला क्योंकि कोहरा सुबह में थी, कोहरा के कारण, बहुत कोहरा के कारण मुझे समय का पता नहीं चला, आई डिडंट नो द टाइम बिकॉज ऑफ हैवी फॉग, बिकॉज ऑफ हैवी फॉग, वी हैव टू सफ़र, मतलब हम लोगों को डर्टी गंदी लाइफ स्टाइल के कारण हम लोगों को बहुत सारे बीमारियों से गुजरना पड़ता है, वी हैव टू सफ़र फ्रॉम मेनी डिजीज बिकॉज ऑफ डर्टी लाइफ स्टाइल, यस गाइस, तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए मैंने हाँ बोल दिया, या आई सेड यस बिकॉज ऑफ यू, मैंने ट्रेन तुम्हारे कारण मिस कर दी, ट्रैफिक के कारण मेरी ट्रेन मिस होगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, इस समय से नहीं पहुंच सका और ट्रेन मिस हो गई, आई मिस्ड माई ट्रेन बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तुम्हारे कारण से मैं लेट हो गई, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू, वी डिड प्रैक्टिस ऑफ बिकॉज ऑफ का हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, बिकॉज ऑफ का हमें बिकॉज ऑफ का यूज करना है तो क्लियर है, वर्ब और एडजेक्टिव जहाँ पर टकरा रहे हैं ना उसके बाद हमें यूज कर लेना है बिकॉज ऑफ के, ठीक है, और जहाँ पर हमें नाउन दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम यूज कर लेंगे ड्यू टू, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नो, आई थिंक you will not get any type of problem, any type of trouble in this types of sentences, yeah, समय तुम्हारे कारण लेट हो गया बिकॉज ऑफ, बिकॉज सिर्फ आपको फोकस कहाँ करना है, ओनली पे अटेंशन, देयर इज वर्ब और एडजेक्टिव और नाउन, वर्ब एडजेक्टिव के बाद बिकॉज ऑफ, ड्यू टू जो है सो नाउन के बाद ड्यू टू, इन दिस चैप्टर आई क्लियर ओनली बिकॉज ऑफ, यस गाइज प्लीज कीप प्रैक्टिस, always tell you keep practice because English speaking skill can become a sort as a grace boon for living. ग्लास में थोड़ा पानी डाल दो, ग्लास में थोड़ा पानी और डालो, ग्लास में थोड़ा पानी और डालो, pour some water into the glass, pour some water into the glass. गाइस यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा, इन द ग्लास नहीं होगा, इन द ग्लास नहीं होगा, बिकॉज अगर आप लोगों को याद होगा तो जब पहले ग्रामर में पढ़ते थे, जब मैं ग्रामर में पढ़ते थे तो होता था, ग्रामर में एक एग्जाम्पल था, मेढक कूद गया कुएं में, कुआं जो होता है कुआं में मेढक कूद गया, जब वो कूद गया तो इनटू द वेल बिकॉज देयर इज मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, गति में काम हो रही है, इसलिए इनटू, तो पानी जो है सो ग्लास में पौर किया जा रहा है, तो गति है इसमें, मूवमेंट है, सो देयर शुड बी यूज ऑफ प्रेपोजिशन इनटू नॉट इन, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है प्रेपोजिशन को डील करना, तो ग्लास में थोड़ा पानी डाल दो, pour some water into the glass, और इन का प्रयोग कहाँ पर होता है, यूज क्या होता है इनका, तो इनटू मूवमेंट को दिखाता है, इन इज यूज्ड टू इंडिकेट लोकेशन इनसाइड एन एरिया, एक कोई जगह है, एरिया है, उसके लोकेशन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, इन इज यूज्ड टू इंडिकेट लोकेशन इनसाइड एन एरिया, आपको पता है, कमरे में जाओ इंतजार करो, अपने कमरे में जाओ इंतजार करो, या बोलते हैं अपने कमरे में जाओ आराम करो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हैं या बच्चे स्कूल से ऑफिस से कोई घर आए, अपने कमरे में जाइए आराम कीजिए, या बच्चे हैं मम्मा आप भी मेरे साथ आओ, आप अपने कमरे में जाओ इंतजार करो मैं आ रही हूँ, गो टू योर रूम एंड वेट देयर आई एम कमिंग, गो टू योर रूम एंड टेक रेस्ट, अपने कमरे में जाओ आराम करो, अपने कमरे में जाओ वेट करो इंतजार करो मैं आ रही हूँ, गो टू योर रूम एंड टेक रेस्ट देयर वेट देयर, हम रास्ता भूल गए, जा रहे हैं कहीं भटक गए, अरे लगता है मैं रास्ता भूल गई हूँ, हम रास्ता भूल गए हैं, वी हैव लॉस्ट आवर वे, वी हैव लॉस्ट आवर वे, वी शुड आस्क, हमें पूछना चाहिए, लगता है हम रास्ता भूल गए, वी हैव लॉस्ट आवर वे,
यात्रा करते समय कम सामान लेकर जाना चाहिए। यात्रा करते समय कम सामान लेकर के जाना चाहिए। यू शुड ट्रैवल लाइट। वी शुड ट्रैवल लाइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बैग पर बैग बनते जाता है जब यात्रा करने का होता है। हाँ, तो लेकिन फिर भी घर में जो बड़े हैं जिनको कैरी करना पड़ता है वो बोलते हैं कम सामान लेना। हाँ, यात्रा करते समय कम सामान लो, ट्रैवल के बहुत हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है। तो वी शुड ट्रैवल लाइट, इसको जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो आप ट्रांसलेट करके देखिए कैसा निकलता है। तो नहीं, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना है और बोलना है। वी शुड ट्रैवल लाइट, हमें यात्रा में कम सामान लेना चाहिए, कम बैग लेना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल। वह कल स्कूल जा रहा होगा। वह कल स्कूल जा रहा होगा। हाँ, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। वह आज आ रहा होगा। वह आज आ रहा होगा। फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने बोला, वह कल स्कूल जा रहा होगा, विल बी गोइंग। सेकेंड में वह आज आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। ही वुड बी कमिंग टुडे। वह वुड बी एंड विल बी, डिफरेंस बिटवीन विल बी, वह कल स्कूल जा रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जा रहे हैं। वह आज आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग टुडे। ही वुड बी कमिंग टुडे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्या आ रहा होगा, हम देख नहीं रहे हैं जहाँ वो आ रहा है कि नहीं, एक अनुमान लगा रहे हैं। दिस इज आवर गेस। हाँ, वह आ रहा, बोला था तो आ रहा होगा। हाँ, ही वुड बी कमिंग टुडे। गाइस, इट्स स्कॉर्चिंग हिट टुडे। आपको पता है कल मैं उनसे मिला। आपको पता है, ऐसे बोलते हैं ना, आपको पता है कल मैं उनसे मिला, कल मैं वहाँ पर गया। यू नो आई मीट हर येस्टरडे। आई मीट हर येस्टरडे। आई वेंट देयर येस्टरडे। आपको पता है मैं उनसे मिला। यू नो आई मीट हर येस्टरडे। यू नो आई वेंट देयर येस्टरडे। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। मोस्टली नहीं बोलते हैं इस तरह से ना, नहीं बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं एक गिलास पानी देना। या बहुत पोलाइट वे में बोलते हैं बच्चे से, प्लीज़ एक गिलास पानी देना, प्लीज़ एक गिलास पानी दे देना बेटा। है तो प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास वाटर, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास वाटर फॉर मी। कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, पानी दीजिए, एक गिलास पानी लाना। तो प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास वाटर फॉर मी। प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास वाटर फॉर मी। वो तुम्हारे पीछे खड़ा था। वह तुम्हारे पीछे खड़ा था। स्कूल गए बच्चे को ड्रॉप करने, उससे जब स्कूल से लौट, क्या आपने अपने उस फ्रेंड को देखा था? कहाँ था वो? मैंने तो नहीं। अरे वो आपके पीछे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। वो आपके पीछे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, जस्ट पीछे खड़ा था, एकदम से आपके बाद वही था। ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड यू। ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड यू, मतलब आप थे और आपके बाद वो था, तो जस्ट बिहाइंड यू, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। कलम मेज पर है, मीन्स कलम टेबल पर है। पेन इज ऑन द टेबल। पेन इज ऑन द टेबल। मुझे किसी तरह पता चल गया। आपको कैसे पता चला? किसी भी तरह मुझे पता चल गया। मुझे किसी भी तरह पता चल गया। I somehow got to know about it। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? I somehow, किसी भी तरह, I somehow got to know about it। किसी भी तरह हमें इसके बारे में पता चल गया। I somehow got to know about it। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सच में, रियली बहुत गर्मी, सडनली बहुत गर्मी हो रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। किताब तकिए के नीचे है। अब नए नए क्लास शुरू हो रहे हैं बच्चे के, तो इस किताब में कवर लगाया, उसको प्रेस होने के लिए, दबाने के लिए उसको पिलो के नीचे रख दिया, तकिए के नीचे रख दिया। बच्चे पूछ रहे हैं कहाँ है मेरा किताब, वेयर डिड यू कीप? अरे तकिए के नीचे है, जाकर के देखिए, तकिए के नीचे है, किताब तकिए के नीचे है। तो बुक इज अंडरनीथ द पिलो। बुक इज अंडरनीथ द पिलो। मेरे पिता का जगह कोई नहीं ले सकता। नो वे। मेरे पिता का, मेरे बाबूजी का जगह कोई नहीं ले सकता। यस, कभी नहीं ले सकता। Nobody can replace my father। Nobody can replace my बाबूजी। He is no more guys। सच में, he used to love me। में जाओ, आराम करो। गो टू योर रूम एंड टेक रेस्ट। हम रास्ता भूल गए। वी हैव लॉस्ट आवर वे। यात्रा करते समय कम सामान ले जाओ। यू शुड ट्रेवल लाइट। वह कल स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। वह आज आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग टुडे। ग्लास में थोड़ा पानी और डाल दो। पॉर सम वाटर इनटू द ग्लास। आपको पता है कल मैं उनसे मिला। यू नो आई मेट हर येस्टरडे। अपने कमरे में जाओ और इंतजार करो। गो टू योर रूम एंड वेट देयर, आई एम कमिंग। मेरे लिए, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास वाटर फॉर मी। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास वाटर फॉर मी। वह तुम्हारे पीछे खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू। कलम
टेबल पर रख दो, मेज पर रख दो, पेन पर रख दो। कीप दिस पेन ऑन द टेबल, कलम मेज पर है, पेन इज ऑन द टेबल। मुझे किसी तरह पता चल गया। आई somehow got to about it, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, किताब तकिए के नीचे है। बुक इज अंडरनीथ द पिलो, मेरे पिताजी का जगह कोई नहीं ले सकता है। नो बॉडी कैन रिप्लेस माई फादर। कोई न्यू चैनल लगाना, ट्यून टू सम न्यू चैनल। तुमने उसे क्या बताया? व्हाट डिड यू टेल हिम, क्या तुमने कुछ कहा? क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग। 10:05 हुए हैं। इट्स 5:10। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तुम मुझसे नाराज नहीं होना, तुम मुझसे नाराज नहीं होना। यू आर नॉट एंग्री विथ मी, आर नॉट। तुम कहाँ कुछ कहती हो? यू हार्डली एवर स्पीक, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा। आई फील लाइक गोइंग समवेयर, आई फील लाइक टेकिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा समय आएगा, बेटर टाइम विल कम, बेटर टाइम विल कम। बादल गरज रहे हैं, क्लाउड्स आर थंडरिंग। आज के बाद वह तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। नो ऑन व्हाट शी विल नेवर हर्ट यू, नो ऑन व्हाट शी विल नेवर हर्ट यू। तुमने किसका नाम लिया? Whose name did you take? मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। I study for an hour, वो अपना व्यर्थ का समय व्यर्थ करता है, नष्ट करता है। He wastes his time, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। You shouldn't have said so, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। It's getting hotter day by day, मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकता। I want to go but I can't. In this way we covered many sentences, many structures. Yes guys, and all these are very important, very helpful. Must enhance our communication skill. Yes guys, don't forget practice. The more we practice, the more fluently we will speak. This is truth. Without practice, impossible. English speaking is impossible. So guys, अगर ये वीडियो आपकी इंग्लिश जर्नी को थोड़ा सा भी इजी बनाया होगा तो प्लीज़ for your unfathomable love to this video. Yes guys, please don't forget to subscribe this channel, put a comment, like and share a lot. Yes guys, don't give up, practice. Put your effort always, continuously. Practice, practice, practice. And thank you for watching guys.